आसक्ति बहुत होती है। एक बार एक कबूतर वन में विचरण करता हुआ गया और तभी उसने देखा कि एक मादा कबूतर एक वृक्ष पर बैठी है और उसका उसके प्रति स्वाभाविक स्नेह हो गया। स्नेह होने के बाद उन दोनों ने मन बना लिया कि चलो अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। कबूतर कबूतरनी ने ब्याह कर लिया। ये कथा दत्तात्रेय भगवान सुना रहे हैं अपने गुरुजी की। मेरे गुरुजी ने कबूतरनी से ब्याह कर लिया। बोले अच्छा। फिर कुछ समय बाद उनके छोटे छोटे बालक हुए। बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था, सब बड़े आनंद में थे, सब बहुत प्रसन्न थे, कोई कमी नहीं थी। छोटे से घोंसले में 4-5 कबूतर के बच्चे, कबूतर कबूतरनी सुबह उड़ करके जाते, दाना चुगते, अपना पेट भरते, कुछ दाना लेके आते, बच्चों को पवाते। कबूतर बहुत प्रसन्न था, अपने बच्चे और अपनी पत्नी में सर्वस्व देख रहा था। इतना आसक्त हो गया था कि बस उनको देखे बगैर वो रहता नहीं था। एक दिन कबूतर अकेला वन में गया और वन में दाना चुगने के बाद जब लौट करके आया तो उसने क्या देखा? उसके घोंसले में ना बच्चे हैं ना कबूतर नहीं है। क्यों? एक भेलिया ने आकर के जाल बिछाया और जाल बिछा करके उस पर जैसे ही दाना डाला तो दूर बैठी हुई कबूतरनी ने तो दाना देखा, जाल नहीं देखा। आकर के जैसे ही दाना पाने लगी, बच्चे भी उड़ करके आ गए। बच्चों सहित मां को देख करके उस भेलिया ने जाला बंद कर लिया और जाले में कबूतर और उसके कबूतरनी और उसके बच्चों को रख लिया। इतने में ही कबूतर लौट करके आया और उसने अपने घोंसले पर बैठे चारों ओर नजर घुमा के देखा, मेरी पत्नी बच्चे कहां हैं? तभी वो क्या देखता है? दूर एक भेलिया जाले में बांध करके उसके बच्चे और पत्नी को ले जा रहा है, अपना शिकार बना करके। कबूतर व्याकुल हो गया, उसके नेत्र बंद हो गए, अश्रु आने लगे और अपना पूरा जीवन उसने विचार कर लिया। एक वृक्ष के ऊपर पहली बार मिले थे, हम दोनों ने विवाह किया, अपना गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाया, कैसी धूप ताप वर्षा में अपने बच्चों की रक्षा की। ये छोटे छोटे 4 बालक हुए। सर्वस्व मेरा इन्हीं के साथ है, इन्हें देख करके मैं जीता हूं, इन्हें देख करके ही मेरा सर्वस्व चलता है। आज ये बंदी बन गए। मैं इतनी योग्यता तो नहीं रखता कि मैं इनको जाले से छुड़ा लूंगा। क्या करूं? मैं इनको बचा तो नहीं पाऊंगा, इतनी योग्यता मेरी नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो कबूतर उड़ करके गया और जो जाले में छोटे छोटे छेद थे वहां जाकर के अपनी चोंच से उन छेदों को बड़ा किया और बड़ा करके स्वयं भी उनके अंदर प्रवेश कर गया और अपने बच्चे पत्नी को हृदय से लगा के बोला, तुम अकेले नहीं मरोगे, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। ये दृश्य मैंने देखा यदु, और मैंने कबूतर को अपना गुरु बना लिया। यदु महाराज बोले, इसमें आपने क्या सीखा? बोले, मैंने ये सीखा इतनी आसक्ति अच्छी नहीं, इतना फंसना संसार में, चाहे अपनी ही पत्नी बच्चे क्यों ना हो, अच्छा नहीं है। कि अपने आप को अयोग्य मान करके ये विचार कर लिया। बंधुओं, आज की डेट में तो ऐसी चीजों पर मूवीज बनती हैं और उनको देख के लोग बड़े भावुक हो जाते, बताओ बचा नहीं पाया तो खुद ही मर गया साथ में। पर यदु महाराज के सामने श्री दत्तात्रेय कहते हैं, ऐसी आसक्ति अच्छी नहीं। अरे आसक्ति करनी ही थी तो ऐसे के प्रति करते कि जब विडंब परिस्थिति आती और हम सामर्थ्य विहीन हो जाते, हम बच नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जिसमें आसक्ति है वही आकर के बचा जाता। धन्य है भक्त प्रहलाद, ऐसे से प्रेम किया। भले ही स्वयं सामर्थ्यवान नहीं थे हिरण्यकश्यप के आगे, लेकिन दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरा शीर्णायते तेन बलं ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसे से प्रीति की कि स्वयं भले ही असामर्थ्यवान थे, लेकिन नाम उच्चारण करके
अत्यंत पराक्रमी हिरण्यकश्यप को वध कराने के लिए अपने ईश्वर को प्रकट कर लिया। मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के सीखा कि जब कबूतर इतनी आसक्ति परिवार में कर सकता है तो हम तो मानव हैं। शास्त्रों में एक श्लोक बोला जाता है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यसेवते पंचभिरेव पंच। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात। कुरंग मातंग पतंग भृंग हतः पंचभिरेव पंच। 5 लोगों के लिए यहां पर बताया गया है। हमारी 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? जो विशेष रूप से संसार में हमको ढकेलती हैं। पहली आंख, दूसरी कान, तीसरी जीभ, चौथी नाक, 5वीं त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां विशेष रूप से संसार में जो हमारी आसक्ति बनती है वो इन 5 से ही बनती है। आंखों को देखने का लोभ होता है, कानों को सुनने का लोभ होता है, जीव को चखने का लोभ होता है, नासिका को ग्रहण का लोभ होता है और त्वचा को स्पर्श का लोभ होता है। इस श्लोक में कह रहे हैं, बोले आंखों से कौन अपने जीवन का अंत कर लेता है? पतंगा। पतंगा कहते हैं लाइटों के आगे घूमने वाले छोटे 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 जीव होते हैं। उनको लाइट इतनी अच्छी लगती है, इनके आगे घूमते रहेंगे, घूमते 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 सुबह जब आप आकर के देखोगे नीचे मरे पड़े मिलेंगे। मतलब ऐसी आसक्ति हो गई कि अपने आप को आग में ही झोंक देते हैं और उसके तेज के कारण मर जाते हैं। पतंगा। कान से कौन आसक्त होता है? हिरण। अगर आप वन में जाकर के मधुर संगीत बजाने लग जाओगे तो हिरण दूर से अपने कान खड़े करके आपके समीप आने लगेगा। कई शिकारी धनुष बाण से नहीं मारते थे। आज एक नई बात हमको पता चली, शिकार की बात आई तो हम गए चरण पादुका दर्शन करने आज। तो जब आ रहे तो एक महात्मा साथ में थे, तो वे बता रहे थे कि जब कपाट बंद होते हैं ना, उसके बाद बद्री विशाल बद्रीनाथ की भूमि पर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो गौ हत्या समान पाप लगता है। केवल मिलिट्री फोर्स जो यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिन लोगों को चाइना बॉर्डर पर जाना है, कई ग्रामीण लोग हैं जो अपने कार्यों के लिए यहां पर आते हैं, बाकी पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को, साधकों को यहां नहीं रुकना चाहिए। क्यों? ये 6 महीने ही अधिकार है हमारा यहां पर। और मुझे बता रहे थे इस बार 7 महीने के लिए मंदिर खुल रहा है, 25 नवंबर तक खुल रहा है। कारण है यहाँ के कार्य आदि, भगवान सब मंगल करें, नहीं तो यहाँ 6 महीने ही अधिकार है। संभवतः मंदिर से ही शायद बद्री विशाल भगवान की आज्ञा से ही कर रहे होंगे, उनकी आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं यहाँ पे। पर उसके बाद यहां रुकना मना है। और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात बताई, बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होते हैं उस दिन आपको एक पंक्षी भी नहीं दिखेगा यहां पे। बोले मच्छर, मक्खी, चेंटी सब पलायन कर जाते हैं नीचे की ओर। ये जितने भी गैया दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चियां, महात्मा बता रहे, बोले कि एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी, 1-2 दिन बर्फबारी भी हो गई थी, तो हमने 2-4 साधुओं ने कुछ बछड़ा बछिया गैयाओं को इकट्ठा करके हमने कहा इनको नीचे पांडुकेश्वर तक छोड़े आते हैं। तो हम सबको इकट्ठा करके नीचे छोड़े आए कि भाई रात में सर्दी पड़ रही है। बोले हम लौट करके आए, 1-8 घंटा बाद देखा सब वापस लौट के फिर आ गए, यहीं रहने लगे। लेकिन बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होता है आप पूरा बद्रीनाथ छान लीजिएगा, एक पक्षी नहीं दिखेगा, एक गैया नहीं दिखेगी, एक कुकर सूक कुछ नहीं दिखेगा, सब चले जाते हैं। उन्हें कैसे पता कि ये कपाट बंद हो गए, अब हमारा अधिकार नहीं? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक यहां पर हिरण विचरण करता था, वन तो है ही। बोले एक शिकारी यहां पर आया, बहुत पुरानी बात,
और उस शिकारी ने उस हिरन को देख करके निशाना साध करके जैसे ही बाण या जो भी चीज थी उस पर मारी तो हिरन गिर गया। लेकिन जब वो शिकारी दौड़ करके गया और पास जाकर के देखा तो जटाजूट वाले एक महात्मा के पेट में बाण लगा हुआ था। तो उसने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो एक हिरन को मारा था। तब उन्होंने कहा ये बद्रिक आश्रम है, कहीं सब हमें वंदन पूजन ना करने लगे, इसलिए यहां महात्मा ही जीव जंतुओं का रूप धारण करके रहते हैं। तब से उस शिकारी ने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मैं क्या, आप ठीक कैसे होंगे। तब उन्होंने कोई जड़ी बूटी बताई, तो पहाड़ों से कुछ जड़ी बूटी लाके उसका अर्क दिया तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मुझे बहुत ग्लानि है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बोले अब एक काम करो, घोषणा करवा दो जितने भी शिकारी हैं। उस समय शिकारियों का था वो पांडुकेश्वर से ऊपर नाम है, क्योंकि यहां जीव जंतु नहीं है। ना जाने कौन से जन्म में किसी साधक की कोई अपराध के कारण अपनी तपस्या अधूरी रह गई, वो पुनः एक जीव का रूप धारण करके यहां पर आया है। रात में -8 -9 टेम्परेचर जाता है। ये गैया कहां रहती होंगी, ये कुकर आदि ये सब कहां रहते होंगे, ये कैसे सोते होंगे रात्रि में। ये सब साधक हैं, ये सब भजन कर रहे हैं, अपने पूर्व के किए हुए किसी अपराध का कारण जीव बन करके यहां रह रहे हैं। तब से यहां शिकार करना मना है, यहां शिकार नहीं होता। हम तो कह रहे हैं यहां काय को सब जगह ही है, काय को करो कहीं भी। यहाँ के वृक्षों के रूप में, जैसे वृंदावन के वृक्षों को भी एक संत ऋषियों का रूप माना जाता है, यहाँ के भी वृक्ष आदि जो है संत ऋषियों के रूप है। तो ऐसा ये बद्रिकाश्रम है। यहां पर कोई जीव भी आपको दिखे, आज हम गए तो चरण पादुका जहां ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, वहीं बिल्कुल इतने आनंद के साथ में एक बढ़िया एक स्वान, ग्राम सिन्न कह लो, कुकर कह लो, और आजकल की भाषा में कुत्ता कह लो, इतने प्रेम से पौड़े हुए थे भगवान के चरणारविंदों में। तो उनको देख करके फिर जब ये बात पता चली तो लग ही रहा था कि कोई महात्मा ही हैं, अपने इस रूप में रह रहे हैं, ठाकुर जी के चरणारविंदों में बैठे हैं। अच्छा एक बात बोलूं, एक मेरे मन में बात आती है। एक बार मैंने देखा, शायद राधा रमण जी की बात है, हाँ, राधा रमण जी मंदिर में हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चरणारविंद देख रहे हैं, कोई दूरबीन से देख रहा है, कोई कुछ। पुजारी जी भी इतने अपरस में रहते हैं, घर से नहा के आएंगे, फिर मंदिर की रसोई में स्नान करेंगे, वहीं पर है, वहां स्नान करके फिर भीतर जाते हैं, इतनी अपरस में, इतनी शुद्धता पवित्रता। हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चाहे तुम कितने बड़े शंकराचार्य हो, कुछ भी हो, दूर से ही दर्शन होंगे, अंदर तो नहीं जा सकते। राधा रमण जी के दर्शन कर रहे, तभी राधा रमण जी के पीछे से एक चूहा निकल के आया और वहीं कूदता हुआ, वो सीढ़ियां सी हैं, ऐसे कूदता हुआ निकल गया। मैंने कि ये चूहा हमको ठेंगा दिखा के गया, मैं नहाता भी नहीं हूं, फिर भी मैं गर्भगृह में आ सकता हूं, फिर भी मैं राधा रमण जी को छू सकता हूं। अरे जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में आप जाएंगे ना, वैसे गर्भगृह में जाना तो नहीं चाहिए, पहले अधिकार था, अब तो बंद हो गया। वहां पे कई सारे कॉकरोचेज आ जाते हैं मंदिर में। मैंने की बात, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो जी है, जगन्नाथ जी के अंग पे ही घूमते हैं, डोलते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। मक्खी जिस महाप्रसाद पर कोई दृष्टि नहीं डाल सकता, जाके डोली आती है, ठाकुर जी के संग बैठ के खाती है, सेम प्लेट में, दोनों खाएंगे चलो। चेंटी, कितने, मतलब आप अपने सौभाग्य की कहां इतनी वो करते हो कि हम मानव हैं। आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जिनको बिना स्नान के गर्भगृह में प्रवेश प्राप्त है। तो निश्चित ही ये सब कोई पूर्व के संत ही हैं, आचार्य ही। तो मैंने कबूतर को गुरु बना करके क्या सीखा कि अति आसक्ति अच्छी नहीं। जिस प्रकार कबूतर अपने परिवार में आसक्त हुआ, उससे मैंने सीखा कि आसक्ति का गुण तो व्यक्ति में है, आसक्ति तो विशेष है मानव के अंदर, पर वो ठाकुर जी में हो जाए,
परिवार में ना हो। बंधुओं, हम लोगों से मर मिटने वाला प्यार सबको आता है। केवल फिल्म में जो हम देखते हैं वो फिल्म एक्टर ही कर रहा, नहीं, हम सबको भी आता है वो। पर संसार के लिए करना आता है। ठाकुर जी के लिए करके देखो, ठाकुर जी के लिए एक बार ऐसे होकर देखो, बस इनको प्राप्त करना, और कुछ नहीं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। आसक्ति है, बस उस आसक्ति को ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया।